हर साल भारत अपने युवाओं का जश्न मनाता है और ये जश्न एक ऐसे असाधारण व्यक्ति के विचारों से जुड़ा है जिनकी सोच आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। तो चलिए आज राष्ट्रीय युवा दिवस के पीछे की कहानी और स्वामी विवेकानंद की स्थायी विरासत को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये एक बड़ा सवाल है ना? किसी भी देश की असली ताकत, उसकी नींव, उसके युवा ही तो होते हैं। पर उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिलती है? देखिए, भारत ने इसका जवाब एक महान विचारक के जन्मदिन में खोजा। तो चलिए इस सवाल को मन में रखते हुए आज के विषय में गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के युवाओं को समर्पित इस खास दिन की। आखिर इस राष्ट्रीय उत्सव की स्थापना कैसे हुई, इसकी शुरुआत कब और क्यों हुई? तो देखिए, हर साल 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसका एक और नाम है विवेकानंद जयंती। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये दिन पूरी तरह से स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके संदेश को समर्पित है। इस दिन की टाइमलाइन काफी दिलचस्प है। देखिए, कहानी शुरू होती है 1863 में, जब विवेकानंद का जन्म हुआ, और फिर लगभग एक सदी से भी ज्यादा समय बाद 1984 में भारत सरकार ने यह फैसला किया कि उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। और फिर ठीक अगले ही साल 1985 से इसे मनाना शुरू कर दिया गया। अब हम आते हैं उस व्यक्तित्व पर जो इस दिन के केंद्र में है, प्रेरणा का एक स्रोत। सवाल ये उठता है कि आखिर स्वामी विवेकानंद ही क्यों? उनकी शख्सियत में ऐसा क्या खास था कि एक पूरा दिन उनके नाम कर दिया गया? और इसका जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि सरकार की उस 1984 की घोषणा में ही मिलता है। उस वक्त ये महसूस किया गया कि स्वामी जी का दर्शन और उनके आदर्श भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा, एक विशाल स्रोत बन सकते हैं। बस यही इस दिन का केंद्रीय विचार है। विवेकानंद के जो क्रांतिकारी विचार थे, वो कहीं शून्य में पैदा नहीं हुए थे। उनकी जड़ें बहुत गहरी थीं। एक तो भारत की हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक परंपराओं में, और दूसरा और शायद सबसे ज्यादा उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में। और शायद यही वजह है कि उनके विचार आज भी इतने प्रासंगिक लगते हैं। अब यहाँ एक वाकई दिलचस्प बात सामने आती है। इस दिन को मनाने के दो बिल्कुल अलग लेकिन साथ साथ चलने वाले रास्ते हैं। एक है धर्मनिरपेक्ष और दूसरा है आध्यात्मिक। और ये बात बहुत अनोखी है, जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। देखिए, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से तो तारीख 12 जनवरी तय है, लेकिन अगर पारंपरिक भारतीय पंचांग को देखें तो उनकी जन्मतिथि पौष कृष्ण सप्तमी हर साल एक अलग दिन पड़ती है। और कैलेंडरों का यही अंतर इसे मनाने के तरीकों में भी साफ झलकता है। एक तरफ स्कूलों और कॉलेजों में धर्मनिरपेक्ष कार्यक्रम होते हैं, जैसे जुलूस निकालना, भाषण देना, संगीत, खेलकूद। वहीं दूसरी तरफ रामकृष्ण मठ और मिशन केंद्रों में पूरी तरह से पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजों से पूजा पाठ, ध्यान, हवन और आरती होती है। दोनों ही तरीके अपने अपने ढंग से विवेकानंद को श्रद्धांजलि देते हैं। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि विवेकानंद के संदेश का जमीन पर क्या असर हुआ। आदर्शों से कर्म तक का उनका सफर, उनकी विरासत आज भी कैसे जिंदा है। विवेकानंद के विचार सिर्फ किताबों या भाषणों में बंद होकर नहीं रह गए। उन्होंने युवाओं को सच में काम करने के लिए उकसाया। इसी प्रेरणा से देश भर में कई युवा संगठन बने, स्टडी सर्कल शुरू हुए और युवाओं ने सेवा की परियोजनाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये विचारों को कर्म में बदलने का एक शानदार उदाहरण है। तो कुल मिलाकर देखें तो राष्ट्रीय युवा दिवस सिर्फ एक जयंती नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये इस बात का जश्न है कि कैसे महान विचार लोगों को, खासकर युवाओं को, अच्छे काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और ये प्रेरणा आज भी उतनी ही शक्तिशाली है। और ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल पे लाके छोड़ देती है। जब हम प्रेरणा की बात करते हैं तो वास्तव में प्रेरित होने का असली मतलब क्या होता है? शायद यही वो सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।